बच्चों, आपका पहला पाठ है कबीरदास। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। नीरू और नीमा नाम के दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से बताया जाता है, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानों का उल्लेख हमें मिलता है। कबीर का अधिकांश समय काशी में बीता था। ये मूलतः संत थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही इसकी पुष्टि की है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी सत्संग एवं भ्रमण के अद्भुत ज्ञान के द्वारा ही इन्होंने प्रतिभा प्राप्त की थी। कबीरदास जी रामानंद स्वामी से दीक्षा प्राप्त किए थे। काशी में मरने पर मोक्ष होता है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। वहीं पर सन 1495 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनके शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन हमें मिलता है। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया है। इसके 3 खंड हैं: साखी, सबद, रामायणी। कबीर हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं, जिन्होंने जीवन के अद्भुत सत्य को साहस और निर्भीकतापूर्वक अपनी सीधी सादी भाषा में सर्वप्रथम रखने का प्रयास किया है। कबीर स्वभाव से संत, परिस्थिति से समाज सुधारक और व्यवस्था से कवि थे। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी बताई जाती है। इसमें हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्द आते हैं। कबीर बहुश्रुत संत थे, अतः सत्संग और भ्रमण के कारण इनकी भाषा का यह रूप सामने आया है। रस की दृष्टि से काव्य में शांत, श्रृंगार और हास्य की प्रधानता है। कबीर की साखियाँ दोहे में, रामायणियाँ चौपाइयों में तथा सबद गेय पदों में लिखे गए हैं। कबीर के गेय पदों में कहरवा आदि लोक छंदों का प्रयोग हुआ है। इनकी कविता में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आते हैं। कबीर एक निर्भय, स्पष्टवादी, स्वच्छ हृदय, उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव इन्हें प्राप्त है।